सर्दियों में खाए जाने वाली नहायत ही आसान, मज़ेदार और मुफीद पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हर घर में अपनी अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं, तरीक़ाकार इसका मुख्तलिफ होता है। जो मेरे घर में बनती है वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी ले लिया है। सारा घी एक ही दफ़ा यूज़ नहीं करना, तकरीबन आधा किलो घी इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे हम चीज़ों की भुनाई करेंगे उस हिसाब से हम 2 से 3 चम्मच सब में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गूंदें ले ली हैं। गूंद को मैंने बारीक बारीक कूट लिया है, क्योंकि थोड़े बड़े पीसीस होती हैं तो फिर कोई पीस पक जाता है और कोई पीस कच्चा रह जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा दरदरा सा कूट लें, ताकि जब इसको हम घी में शामिल करें तो सारे दाने एक ही जैसे अच्छी तरह से पक जाएँ। देखिए जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये थोड़ी थोड़ी सी फूल जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये सारी गूंद जो है अच्छी तरह से पक जाएगी। लगातार इसको आप हिलाते रहेंगे तो सारा दाना अच्छी तरह से घी में भुन जाएगा। जब गूंद अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसको आपने अलग से एक बर्तन में निकाल लेना। पंजीरे में जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल होंगे सबका कुकिंग टाइम अलग है, इसीलिए आपने एक एक चीज़ को अलग अलग घी डालते जाना है और भूनते जाना है। गूंदों के बाद अब इसमें फ्राई करेंगे किशमिश, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। फिर से मैंने इसमें देसी घी डाल लिया। उसके बाद किशमिश को अच्छी तरह मैंने थोड़ी देर भिगो के रखने के बाद धो लिया है। धोने के बाद इसको आपने घी में भून लेना है कि सारा पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, वरना आपकी पंजीरी में फंगस लग जाएगी 2 से 3 दिन के बाद। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से घी में भूनना बहुत ज़रूरी है। सारे ड्राई फ्रूट को एक खुश्क कपड़े से आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको घी में भून लेना है। तकरीबन 100 ग्राम मैंने इसमें बादाम लिए हैं, 100 ग्राम काजू, पिस्ता और 100 ग्राम ही इसमें मैंने कद्दू के बीज शामिल किए हैं। इसमें अगर आप चाहें तो 100 ग्राम ही अखरोट की गिरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अखरोट इसमें ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ यही वाले ड्राई फ्रूट्स यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने चारों मगज़ 100 ग्राम ही ये जाएंगे इसमें। मगज़ को भी आपने खुश्क कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इन सारी चीज़ों को आपने भून लेना है। मीडियम फ्लेम रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना, तो एकदम से ही आपके सारे ड्राई फ्रूट्स है या गूंद जो भी आप भून रहे हैं वो जल जाएगा। हमेशा कम फ्लेम पे ही आपने इन सारी चीज़ों को भूनना है। ये देखिए हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और अगर आप इसे खा के चेक करेंगे ना तो ये हल्का सा पहले से आपको क्रिस्पी लगेगा, जिसका मतलब यही है कि आपके ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। और जितनी देर आपने इसे रोस्ट करना है ना, मुसलसल इसे हिलाते रहना है, वरना जो पैन के साथ लगे हुए होंगे ना पीसीस वो जल जाएंगे। बस बेहतर यही है कि आप जितनी देर ये पंजीरी बना रहे हैं और चीज़ें भून रहे हैं उस दौरान आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, और सारा टाइम आपने ध्यान से पंजीरी पे लगाना है। ड्राई फ्रूट्स के बाद अब हम मखानों को रोस्ट कर लेंगे। मखाने डालने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से आपने मखानों को रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे रोस्ट करने में। 100 ग्राम्स ही मैंने इसमें मखाने लिए हैं। 300 ग्राम्स के हिसाब से हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 300 ग्राम्स भुने हुए काले चने मैंने अच्छी तरह से छिलका उनका उतार लिया है, फिर हम इसकी पंजीरी में इस्तेमाल करेंगे। तो 300 के हिसाब से आपने 100 ग्राम्स जो है वो अपने ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। 300 ग्राम्स के भुने हुए चने छिलका आपने अच्छी तरह से इसका निकाल देना है। उसके बाद ही आपने इसको दोबारा से हल्का सा रोस्ट कर लेना है। वैसे तो ये अच्छी तरह से भुने हुए हैं, बिल्कुल पक्के रेडी टू ईट हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। ब्लेंड करने भी काफ़ी इजी रहेंगे, क्योंकि हमने भूनने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। चने भूनने के बाद इसमें हल्की आंच पे हमने कोकोनट को भून लेना है। कोकोनट के जो हाफ़ पीसीस ड्राई किए हुए आते हैं ना, जिसे हम आम ज़ुबान में खोपा या गिरी कहते हैं, उसे आपने भिगो के आधे से पौने घंटे के लिए छोटे छोटे पीसीस करके छोड़ देना है। जब वो थोड़े से नरम हो जाएंगे तो चॉपर में डालने के बाद आपने इसको चॉप कर लेना है, तो बड़ा अच्छा इस तरह से बारीक बारीक पीसीस हो जाएंगे। अगर आप इसको कद्दूकश करने लगेंगे ना तो वो बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसे कद्दूकश करने में। और कोकोनट को भी मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन हो गया। इसका मतलब यही है कि इसमें से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, कोकोनट अच्छी तरह से हमारा भून गया है। कोकोनट को भी अलग से एक प्लेट में निकालेंगे। और लास्ट जो हमारी एक चीज़ रह गई है भूनने के लिए, वो है हमारे तिल। सफ़ेद तिल मैं इसमें यूज़ करूँगी, आप चाहे तो ब्लैक या फिर दूसरे जो देसी तिल ब्राउन कलर के आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तिल को देसी घी में ऐड करने के बाद 1-8 मिनट इसे फिर से आपने भून लेना है। जब इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो आपके तिल भी समझ लें अच्छी तरह से भून गया। अभी बारी आती है इन सारी चीज़ों को मिक्स करने की। इन सब चीज़ों को हम चॉपर में हल्का सा चॉप करके ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भुने हुए चने ले लिए हैं। चने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक नहीं हो रहे थे,
तो मैंने सोचा इनको मैं एक दफ़ा हल्का सा छान लेती हूँ। किसी मोटी छन्नी में आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखें जो मोटा दाना था वो ऊपर रह गया, जो बारीक पाउडर था वो हमारा छान के नीचे चला गया है। जो ऊपर हमारा रह गया है बारीक बारीक दाना, उसको मैं वापस डालूँगी चॉपर में और एक दफ़ा फिर से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखें जो हाफ रह गया था, जो छन्नी से हमने वापस चॉपर में डाला था, वो बड़ा अच्छा बारीक सा पाउडर बन गया है। इस चने के फ़ौरन बाद ही कोकोनट और उसके बाद मखाने भी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें बारीक बारीक सा इसको हमने पीस लेना है। आप चाहें तो हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना ज़्यादा आप इसको बारीक कर सकते हैं कर लें, क्योंकि पंजीरी में सारा कुछ बारीक अच्छे से मिक्स किया हुआ तो ही अच्छा लगता है। और कोकोनट के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं गूंदे। गूंदे भी मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिए हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह हुई हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी घी ऐड किया हुआ था। तो वो ब्लेंड करने से इस तरह से हमारे पास पेस्ट नुमा एक शक्ल बन गई है गूंदों की। गूंदे ऐड करने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स मैंने ना 2 पार्ट्स में ब्लेंड किए हैं। हाफ़ को मैंने हल्का सा मोटा कूट लिया है और हाफ़ को मैं थोड़ा ज़्यादा बारीक करूँगी। कुछ लोग हाफ़ जो है वो बारीक डालते हैं, कुछ साबुत ही डाल देते हैं, लेकिन मैं साबुत नहीं डालूँगी, 2 तरह से पीस के डालूँगी। उसके बाद इस किशमिश ऐड कर दी है और किशमिश ऐड करने के बाद मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी। जितने हमारे पास चने हैं उतनी ही हमारी इसमें शक्कर ऐड होगी। 300 ग्राम चने के हिसाब से तकरीबन 300 ग्राम ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। उस हिसाब से आप शक्कर थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 300 ग्राम से 350 या 400 ग्राम तक भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मीठा पसंद करते हैं। शक्कर डालने के बाद आपने हल्के हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहें तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो इसके नीचे दम जैसी बिल्कुल हल्की सी आंच जलाने के बाद आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। शक्कर मिक्स करने के बाद इसमें आपने जैसे जैसे ज़रूरत होगी देसी घी थोड़ा थोड़ा करके गर्म करना है और ऐड करते जाना है। पूरी टोटल रेसिपी में आधा किलो घी आपका इस्तेमाल होगा। मैंने बाद में मेजर किया था कि मैंने कितना घी यूज़ कर लिया है, तो मैंने आधा किलो घी 300 ग्राम चने और बाकी 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से इसमें ऐड किया है और 300 ग्राम शक्कर इस्तेमाल किया। थोड़ी शक्कर मैंने पहले डाली थी थोड़ी, और बाकी शक्कर मैंने बाद में शामिल किया। 300 ग्राम भी मैंने 2 दफ़ा ही थोड़ी थोड़ी करके ऐड की है। टोटल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी अच्छे से मिल जाए, सारी चीज़ें आप वहाँ से नोट कर लें। कुछ इस तरह का भुरभुरा सा टेक्सचर हमारी पंजीरी का हो जाएगा और हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी रेडी होगी। खाने में बहुत टेस्टी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत हेल्दी है, सर्दियों में आपको 3 से 4 चम्मच डेली ज़रूर खाने चाहिए।